बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में हजरत फातिमा ही सबसे छोटी थी। एक बार हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी। जवाब में फरमाया फातिमा से। पूछने वालों ने दोबारा पूछा कि आदमियों में से कौन ज्यादा महबूब था। जवाब में फरमाया कि फातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। आपकी तकलीफ से आपकी पाक बीबी हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी औलाद सभी को तकलीफ पहुंचती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कम उम्री में अपनी बाबा की इन तकलीफों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नीयत बांध ली और वहीं कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फला खानदान ने जो ऊंट ज़िबा किया है उनकी ओझड़ी और खून ले आवे और जब मोहम्मद सजदे में जाए तो उनके कांधे पर रख दे। ये सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और उसने ये सब गंदी चीजें लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधे के दरमियान रख दी और आप सजदे में ही रह गए। औज़री की बोझ की वजह से आप सजदे से ना उठ सके। आपकी ये हालत देखकर काफिरों ने बेखुद होकर हंसना शुरू कर दिया और इतना हंसे कि हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दी कि जाओ देखो, तुम्हारे बाबा को काफिर लोग बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन खबर पाकर दौड़ी चली आई और सैयद मुबारक की कांधों से वह गंदी चीजें उठाकर फेंक दी और काफिर लोगों को बुरा भला कहने लगी। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बद्दुआ फरमाई। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन दीन के लिए तकलीफ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफों से बचने के लिए मदीने मुअर्रा को हिजरत फरमाई। और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत फातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हजरत कुलसुम के साथ मदीना के तरफ हिजरत फरमाई और फिर सारी जिंदगी मदीना में ही गुजारी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 15 साल थी और हजरत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज में हजरत फातिमा को एक बिछोना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छार भरी हुई थी और 2 चकियां और 2 मस्कीजे इनायत फरमाई। रुखसती के दिन ईसा के नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को हजरत उम्मे ऐमन के साथ हजरत अली के घर भेज दिया और फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा से फरमाया कि पानी लाओ। वो एक प्याले में पानी लेकर आई और आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक में पानी लिया और फिर उससे उनके सीने पर शरीर पर छींट दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी। हजरत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे, उनके यहाँ ना सुख था और ना आराम, न खाने पीने की चीजों की बहुतायत थी, न घर में कोई सामान था और ना घर कोई अच्छा बना हुआ था और ना कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्क वफाका अपने लिए पसंद किया था वही दामाद और बेटी के लिए पसंद फरमाया था। एक बार हजरत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे और अली के पास एक सिर्फ भेड़ का खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन पर उस पर ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी बेटी सब्र कर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपनी बीबी के साथ ऐसे ही रहे कि दोनों के पास सिर्फ एक चादर थी, उसी को ओढ़ते थे और उसी को बिछा
बिछाते थे। हजरत फातिमा की वफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात पर उसको बहुत ज्यादा गम हुआ और आपके बाद जब तक हजरत फातिमा जिंदा रही कभी हस्ती न देखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलेगी, और फिर ऐसा ही हुआ। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब हजरत फातिमा बीमार थी तो मैं ही उन दिनों में उसकी देखभाल किया करती थी। एक दिन सुबह हुई तो मुझसे हजरत फातिमा ने फरमाया कि ए अम्मा जान, मेरे लिए गुस्ल का पानी रख दो। चुनांचे उनके लिए गुस्ल का पानी रख दिया। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से गुस्ल किया। उसके बाद मुझसे कपड़े मांगे कि मेरे लिए नए कपड़े दे दो। मैंने उसके भी तामील की और उन्होंने मुझसे कपड़े लेकर पहन लिए कि मेरा बिस्तर बीच आंगन में बिछा दो। चुनांचे मैंने उसकी भी तामील की और उनका बिस्तर बीच आंगन में बिछा दिया। इसके बाद वो किबला रुख होकर और अपना हाथ गला के नीचे रख कर लेट गई और मुझसे फरमाया कि ए माँ, मेरी जान जाती है, मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मुझे दोबारा गुस्ल ना देना और इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। चुनांचे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त इंतकाल फरमा गई। हजरत अली उस वक्त मौजूद ना थे, बाहर से तशरीफ लाए तो मैंने उनको खबर दी। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अली उनके याद में बहुत रोते थे। जब तक हजरत फातिमा जिंदा रही हजरत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब उनकी वफात हो गई तो उन्हीं के वसीयत के मुताबिक उन्हीं की भांजी हजरत उमाम बिनते ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमा ली। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम औलादों की मौजूदगी में ही वफात हो गई थी। फिर आपके बाद हजरत फातिमा आपसे जल्द ही मिल गई। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत बकील में दफन कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।